हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। मैं हूं आपका हिमांशु। चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 भारत का भू आकृतिक प्रदेश के 1 से 100 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 101 से प्रश्न संख्या 150 तक। आइए देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं 101 नंबर प्रश्न। फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम या ऑप्शन नंबर डी गोवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। फूलों की घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 102 है। यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ कलयूरी राजवंश का शासन था। ये अयोध्या आए थे। निम्नलिखित में से यह किस घाटी के बारे में कहा जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए नेलांग घाटी, ऑप्शन नंबर बी सोर घाटी, ऑप्शन नंबर सी न्योरा घाटी या ऑप्शन नंबर डी धर्मा घाटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोर घाटी। अगला प्रश्न 103 नंबर। नेलांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 104 है। न्योरा घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर बी कुमायूं जो कि उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर सी रोहतांग जो कि हिमाचल प्रदेश में है या ऑप्शन नंबर डी गंगटोक जो कि सिक्किम राज्य में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है 105 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा घाटी भारत, भूटान एवं चीन तीनों के सीमा पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए चुंबी घाटी, ऑप्शन नंबर बी नेलांग घाटी, ऑप्शन नंबर सी न्योरा घाटी या ऑप्शन नंबर डी शांत घाटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चुंबी घाटी। अगला प्रश्न है 106 नंबर। चुंबी घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम या ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। अगला प्रश्न 107 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से किस घाटी के लोग को प्रोमोवा कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए चुंबी घाटी, ऑप्शन नंबर बी न्योरा घाटी, ऑप्शन नंबर सी धर्मा घाटी या ऑप्शन नंबर डी सोर घाटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चुंबी घाटी। अगला प्रश्न 108 नंबर। हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध यूथांग घाटी भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। अगला प्रश्न 109 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जूकू घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा या ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। अगला प्रश्न है 110 नंबर। अराकू भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी गोवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न 111 नंबर। कंबम घाटी जो कि थेक्काड़ी, वरुसनाडु एवं कोडाई कनाल पहाड़ियों से घिरा हुआ है भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी केरल या ऑप्शन नंबर डी मिजोरम।
और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न 112 नंबर, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ। ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियाँ। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियाँ, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा। अगला प्रश्न है 113 नंबर, उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान का विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी से ब्यास नदी तक। ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी से चंबल नदी तक, या ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी से गंगा नदी तक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। अगला प्रश्न 114 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, उत्तर भारत के विशाल मैदान का पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर लंबा है? ऑप्शन नंबर ए, 3200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, 4200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, 3300 किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी, 5600 किलोमीटर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3200 किलोमीटर। अगला प्रश्न 115 नंबर, उत्तर भारत के विशाल मैदान की चौड़ाई लगभग कितनी है? ऑप्शन नंबर ए, 50 से 150 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, 150 से 160 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, 170 से 180 किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी, 120 से 190 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 150 से 160 किलोमीटर। अगला प्रश्न 116 नंबर, उत्तरी मैदान को उच्चावच एवं भौतिक लक्षणों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 5। ऑप्शन नंबर बी, 4। ऑप्शन नंबर सी, 6, या ऑप्शन नंबर डी, 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5। अगला प्रश्न 117 नंबर, उत्तर भारत के शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, भाबर। ऑप्शन नंबर बी, तराई। ऑप्शन नंबर सी, बांगर, या ऑप्शन नंबर डी, खादर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाबर। अगला प्रश्न है 118 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग छोटी नदियां, पत्थर, कंकर, बजरी के ढेरों के नीचे प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, भाबर। ऑप्शन नंबर बी, तराई। ऑप्शन नंबर सी, बांगर, या ऑप्शन नंबर डी, खादर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाबर। अगला प्रश्न 119 नंबर, यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है तथा बारीक कंकर, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तराई। ऑप्शन नंबर बी, भाबर। ऑप्शन नंबर सी, बांगर, या ऑप्शन नंबर डी, खादर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तराई। अगला प्रश्न 120 नंबर है, भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती हैं वे पुनः कहाँ दिखाई देती हैं? ऑप्शन नंबर ए, तराई। ऑप्शन नंबर बी, भाबर। ऑप्शन नंबर सी, बांगर, या ऑप्शन नंबर डी, खादर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तराई, यानी कि तराई क्षेत्र में पुनः यह दिखाई देती है। अगला प्रश्न 121 नंबर, उत्तरी मैदान की उच्च भूमि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भांगर। ऑप्शन नंबर बी, खादर। ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा, या ऑप्शन नंबर डी, भाबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांगर। प्रश्न संख्या 122 है, बांगर प्रदेश का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से उत्तर प्रदेश तक। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब से मध्य प्रदेश तक। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब से हरियाणा तक, या ऑप्शन नंबर डी, पंजाब से हिमाचल प्रदेश तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से उत्तर प्रदेश तक। अगला प्रश्न 123 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है,
उत्तरी भारत के निचली भूमि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए खादर, ऑप्शन नंबर बी बांगर, ऑप्शन नंबर सी भाबर या ऑप्शन नंबर डी तराई। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खादर। अगला प्रश्न 124 नंबर, खादर प्रदेश का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी बिहार में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 125 नंबर, डेल्टा प्रदेश के बारे में सही कथन है। ऑप्शन नंबर ए यह खादर मैदान का ही बढ़ा हुआ भाग है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इनमें पुराना व नया पंख तथा दलदल सम्मिलित है या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्नों को नोटबुक में नोट करते जाएंगे जिससे कि आगे होने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 126, उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब का मैदान, ऑप्शन नंबर बी गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान का मैदान या ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र का मैदान या फिर ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी। अगला प्रश्न 127 नंबर, पंजाब के मैदान का निर्माण निम्नलिखित में से कौन नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन नंबर डी कावेरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा। अगला प्रश्न 128 नंबर है, पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए चौस, ऑप्शन नंबर बी टाल, ऑप्शन नंबर सी कल्लड़ या ऑप्शन नंबर डी रेह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चौस। अगला प्रश्न 129 नंबर है, दोआब का सबसे अच्छा उदाहरण भारत के कौन से नदी तंत्र है? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी तंत्र, ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी तंत्र, ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी तंत्र या ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी तंत्र। एक प्रश्न आप लोगों के लिए यह है कि दोआब का क्या अर्थ होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे दोआब का क्या अर्थ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 130 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दोआब दिया हुआ है और दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। पहला नंबर है बिस्त दोआब। बिस्त दोआब ब्यास और सतलज नदी पर है। बारी दोआब ब्यास और रावी नदी पर। अस्थाना दोआब रावी और चेनाब नदी पर और चज दोआब चेनाब नदी और झेलम। इसे आप लोग इस प्रकार याद कर सकते हैं, बिस्त बी और सो से एक तरह से मिलकर बना है जिसका अर्थ है बी से ब्यास और सो से सतलज। फिर है बारी, बारी बो और रो से बना है, बो से आप ब्यास को याद कर सकते हैं और रो से रावी। इसी प्रकार अस्थना है, अस्थना का कोई अर्थ तो नहीं है, इसे आप ऐसे ही याद करना पड़ेगा आप लोगों को। और ये है चो और जो यानी चेनाब और झेलम। इस प्रकार आप आसानी से याद कर सकते हैं, यानी इसका आंसर है ए बी सी डी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 131 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, गंगा के मैदान का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न 132 नंबर है, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को मुख्यतः कितने प्रदेशों में सीमांकित किया गया है?
ऑप्शन नंबर ए ऊपरी गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर बी मध्य गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर सी निम्न गंगा का मैदान, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। और इसका भी सही आंसर है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 137 नंबर, निम्नलिखित में से गंगा का कौन सा मैदान सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए ऊपरी गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर बी मध्य गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर सी निचली गंगा का मैदान, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऊपरी गंगा का मैदान। 134 नंबर प्रश्न है, किस गंगा मैदान में गोखुर झील अधिक पाई जाती है? आप सभी के लिए एक प्रश्न यह है कि गोखुर झील का अर्थ क्या होता है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वरना आगे के वीडियो में इसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए ऊपरी गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर बी मध्य गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर सी निचली गंगा का मैदान, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य गंगा का मैदान। अगला प्रश्न 135 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगला प्रश्न 135 नंबर, गंगा के मैदान में यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं, अर्थात जहाँ तहाँ गर्त पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं, जिसे पटना के निकट में क्या कहा जाता है? आप चाहे तो इसे वीवीआई मार्क कर सकते हैं 135 नंबर। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए जल्ला, ऑप्शन नंबर बी टाल, ऑप्शन नंबर सी द्वार, ऑप्शन नंबर डी बील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जल्ला। अगला प्रश्न 136 नंबर, पश्चिम बंगाल में जल से भरे गर्तों को क्या कहते हैं? जैसा कि आप लोगों ने ऊपर इस प्रश्न में 135 नंबर प्रश्न में देखा कि गंगा के मैदान में यत्र तत्र जो गर्त पाए जाते हैं, जिसे पटना में जल्ला कहते हैं, उसे पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बील, ऑप्शन नंबर बी जल्ला, ऑप्शन नंबर सी टाल, या ऑप्शन नंबर डी बॉल्सन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बील। अगला प्रश्न 137 नंबर, निम्नलिखित में से किस मैदान का विस्तार अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान का मैदान, ऑप्शन नंबर बी पंजाब का मैदान, ऑप्शन नंबर सी गंगा का मैदान, या ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान का मैदान। अगला प्रश्न 138 नंबर, राजस्थान में बांगर की उर्वर भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जल्ला, ऑप्शन नंबर बी रोही, ऑप्शन नंबर सी हाल, या ऑप्शन नंबर डी कल्लर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोही। अगला प्रश्न 139 नंबर, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा किस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन नंबर बी पंजाब का मैदान, ऑप्शन नंबर सी गंगा का मैदान, या ऑप्शन नंबर डी भाबर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगला प्रश्न 140 नंबर, भारत में अरावली पहाड़ियों में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम किनारे पर बालू के हिस्सों से ढके एक तरंगित मरुस्थल मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए थार का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी सहारा का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी गोबी का मरुस्थल, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही आंसर आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए थार का मरुस्थल। अगला प्रश्न 141 नंबर, थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा, या ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न 142 नंबर, विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जन घनत्व किस मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए थार, ऑप्शन नंबर बी सहारा, ऑप्शन नंबर सी गोबी, ऑप्शन नंबर डी आकाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए थार। अगला प्रश्न 143 नंबर, सफेद मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कच्छ का रण, ऑप्शन नंबर बी थार का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी खंभात की खाड़ी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कच्छ का रण। और भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख को कहते हैं, सफ़ेद मरुस्थल आपने देखा ही कच्छ का रण कहते हैं, और गर्म मरुस्थल थार को कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 144 नंबर, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है? ऑप्शन ए चतुष्कोणीय, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी आयताकार या ऑप्शन नंबर डी वर्गाकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार। प्रश्न संख्या 145 है, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम में इस विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वतमाला व दिल्ली तक, ऑप्शन नंबर बी राजमहल की पहाड़ी तक, ऑप्शन नंबर सी कार्डमम की पहाड़ी तक या ऑप्शन नंबर डी शिलोंग की पहाड़ी तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वतमाला तक। अगला प्रश्न 146 नंबर है, प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वतमाला व दिल्ली तक, ऑप्शन नंबर बी राजमहल की पहाड़ी तक, ऑप्शन नंबर सी कार्डमम की पहाड़ी तक, ऑप्शन नंबर डी शिलोंग की पहाड़ी तक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजमहल की पहाड़ी तक। अगला प्रश्न 147 नंबर, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, ऑप्शन नंबर बी इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यह प्राचीनतम भूभाग नैंजिया का एक हिस्सा है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सत्य बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, अर्थात यह सभी सही है। अगला प्रश्न 148 नंबर, कच्छ पहाड़ी एवं मांडव की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला प्रश्न 149, वर्धा, गिरनार एवं गिर पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। और ये रहा आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 150। अरावली पर्वत का विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात से दिल्ली तक, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा से दिल्ली तक, ऑप्शन नंबर सी पंजाब से हरियाणा तक या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली से हरियाणा तक। और इसका सही आंसर है गुजरात से दिल्ली तक, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल दरोगा जी। मैं हूँ आपके साथ हिमांशु। आइए लेते हैं आज के लिए विदा, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।